यहाँ महिलाओं के जीवन में ईस्ट्रोजन स्तर के बारे में 10 तथ्य दिए गए हैं, जिनमें विशिष्ट मात्राएं शामिल हैं। बचपन में ईस्ट्रोजन स्तर। परिपक्वता से पहले लड़कियों में ईस्ट्रोजन स्तर बहुत कम होता है, आमतौर पर 20 पिकोग्राम प्रति मिलीलीटर (pg पर मिलीलीटर) से कम। अंडाशय भी सेक्स हार्मोन का उत्पादन करने के लिए सक्रिय नहीं होते हैं। परिपक्वता के दौरान ईस्ट्रोजन स्तर। परिपक्वता के दौरान ईस्ट्रोजन स्तर बढ़ने लगता है। यह देर से परिपक्वता में 50 से 200 pg पर मिलीलीटर तक बढ़ सकता है, जो स्तनों के विकास, मासिक धर्म और अन्य द्वितीयक यौन विशेषताओं के लिए जिम्मेदार होता है। मासिक धर्म चक्र के दौरान ईस्ट्रोजन। फोलिकुलर फेज। मासिक धर्म चक्र के प्रारंभिक चरण में फोलिकुलर फेज में ईस्ट्रोजन स्तर आमतौर पर 20 से 150 pg पर मिलीलीटर के बीच होता है। यह वह चरण है जहां अंडाशय में फॉलिकल का विकास शुरू होता है। ओव्यूलेशन के आसपास ईस्ट्रोजन का पीक। ओव्यूलेशन से ठीक पहले ईस्ट्रोजन स्तर महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाता है और 200 से 400 pg पर मिलीलीटर के बीच होता है। यह एक अंडाणु की रिलीज को उत्तेजित करता है और संभावित गर्भाधारण के लिए गर्भाशय की परत को तैयार करता है। ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज। ईस्ट्रोजन स्तर। ओव्यूलेशन के बाद ल्यूटियल फेज के दौरान ईस्ट्रोजन स्तर फिर से कम हो जाता है और 100 से 200 pg पर मिलीलीटर के बीच रहता है, लेकिन फोलिकुलर फेज की तुलना में यह उच्च रहता है ताकि गर्भाशय की परत का समर्थन किया जा सके। गर्भावस्था के दौरान तीसरा ट्रिमेस्टर। गर्भावस्था के दौरान, विशेषकर तीसरे ट्रिमेस्टर में, ईस्ट्रोजन स्तर अत्यधिक बढ़ सकता है, 25,000 से 40,000 pg पर मिलीलीटर तक। यह वृद्धि प्लेसेंटा द्वारा ईस्ट्रोजन के उत्पादन के कारण होती है, जो भ्रूण के विकास और प्रसव की तैयारी के लिए आवश्यक है। बच्चे के जन्म के बाद ईस्ट्रोजन। बच्चे के जन्म के बाद ईस्ट्रोजन स्तर अचानक पूर्व गर्भवती स्तरों पर गिर जाता है, कई दिनों के भीतर 100 pg पर मिलीलीटर से नीचे पहुंच जाता है, जो कि प्रसवोत्तर अवसाद में योगदान कर सकता है। पेरिमेनोपॉज के दौरान ईस्ट्रोजन। पेरिमेनोपॉज के दौरान, मेनोपॉज के वर्ष, ईस्ट्रोजन स्तर में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होता है, जो हार्मोनल बदलावों के आधार पर 20 से 200 pg पर मिलीलीटर के बीच होता है। इससे गर्मी के झटके और असामान्य मासिक धर्म जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन स्तर। मेनोपॉज के बाद ईस्ट्रोजन स्तर महत्वपूर्ण रूप से घटता है, आमतौर पर 20 pg पर मिलीलीटर से कम हो जाता है, क्योंकि अंडाशय ईस्ट्रोजन का उत्पादन करना बंद कर देते हैं। इससे योनि में सूखापन और हड्डियों की हानि जैसे लक्षण हो सकते हैं। मेनोपॉज के बाद हार्मोन चिकित्सा और ईस्ट्रोजन। मेनोपॉज के बाद लक्षणों को कम करने के लिए हार्मोन चिकित्सा करने वाली महिलाओं में ईस्ट्रोजन स्तर को कृत्रिम रूप से 20 से 50 pg पर मिलीलीटर तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे गर्मी के झटके और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे लक्षणों का प्रबंधन किया जा सके। ये तथ्य महिलाओं के जीवन के विभिन्न चरणों में ईस्ट्रोजन स्तर में प्रमुख उतार चढ़ाव का एक सामान्य अवलोकन प्रदान करते हैं। ईस्ट्रोजन परिपक्वता, प्रजनन, गर्भावस्था और मेनोपॉज के संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।